हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। माय नेम इज डिम्पल नानकानी और हम ज्योग्राफी के लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 25। आज के लेक्चर में हम रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एज वी नो, इंडिया इज नोन फॉर मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स। वर्ल्ड की कई सारे बिग रिवर्स इंडिया में हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, Indus flows through India, and Ganga Brahmaputra are considered as lifeline for many of the agricultural fields and the farmers and whole of the population. So let's start off with the rivers. Rivers हम first start करते हैं आपके हिमालयन रिवर्स से. When I talk about Himalayan rivers, उसमें तीन major river systems हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. तो पहले हम इंडस के बारे में देखते हैं. दिस इज द इंडस. आपके जो क्वेश्चंस आते हैं मैपिंग में, the questions in the mapping they are from the rivers are like rivers का सोर्स क्या है, उसमें क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, वहां पे कौन से डैम है, कौन सी रिवर कौन से नेशनल पार्क से पास होती है. अभी आपका डैम और स्टेट भी पूछने लगा है. 2022 में डैम और स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन आया था. तो आप जब भी रिवर पढ़ते हैं तो आप इन सारी चीजों पे ध्यान दें. सोर्स, ट्रिब्यूटरीज, डैम, कहाँ ड्रेन करती है, कोई वेटलैंड या नेशनल पार्क से पास होती है क्या नहीं. तो इस लाइट में हम रिवर्स को पढ़ेंगे. हम सबसे पहले जो रिवर पढ़ रहे हैं दैट इज योर इंडस रिवर सिस्टम. इंडस रिवर सिस्टम में आपका सबसे पहले इंडस के लिए पढ़ेंगे. इंडस कम्स फ्रॉम नियर माउंट कैलाश. ये इंडस है. एज यू कैन सी इंडस की ट्रिब्यूटरीज भी आप यहाँ देख सकते हैं. यहाँ पे गिलगिट रिवर है, यू हैव नुब्रा रिवर, यू हैव श्योक रिवर. ये आपकी श्योक रिवर है. ये आप ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं. यहाँ पे आपकी श्योक है, ये आपकी नुब्रा है, यहाँ से गिलगिट है, हुंजा भी आती है. ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज टुवर्ड्स द राइट है. टुवर्ड्स लेफ्ट आप देख सकते हैं जास्कर है और सुरू है. और बाकी रिवर जो ट्रिब्यूटरीज जो है इंडस की, यू हैव झेलम, यू हैव चिनाब, रावी. ब्यास इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज एंड सतलज ऑल्सो इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस. तो ये आपकी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, हमने देखी. यू हैव गिलगिट रिवर, हुंजा रिवर, यू हैव श्योक रिवर, नुब्रा रिवर, सूरू, जास्कर और झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज. ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की. इंडस रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा और ढंग से पढ़ लेते हैं. इंडस का यहाँ पे भी आप ट्रिब्यूटरीज देख सकते हैं. इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज. इंडस के बारे में पढ़ते हैं ध्यान से. इंडस का जो ओरिजिन है, द ओरिजिन ऑफ इंडस इज फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड एज दी बोकार्चू ग्लेशियर. इंडस बोकार्चू ग्लेशियर से आती है. यहाँ पे बोकार्चू ग्लेशियर है. बोकार्चू ग्लेशियर से आती है वेस्ट ऑफ मानसरोवर. मानसरोवर के वेस्ट में है वो. एंड इंडस जैसे इंडिया में आती है, वो आप इंडस को आप सिंगी खम्मम कहते हैं. सिंगी खम्मम यानी लायंस माउथ. तो इंडस इज कमिंग नियर बोकार्चू ग्लेशियर, एंटर्स इंडिया, उसको सिंगी खम्मम कहते हैं. इंडिया में एंटर करने के बाद जम्मू कश्मीर में जाती है. जैसे जम्मू कश्मीर में जाने के बाद आपके कुछ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आपके कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि इंडस पे हैं. जैसे कि आपका हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो है वो इंडस पे है. ये हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड का स्पेशलिटी ये है कि ये सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और ये हाईएस्ट नेशनल पार्क है. लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ हाइट. तो ये काफी हाइट में है, ये काफी लार्ज नेशनल पार्क है. हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क जो कि इंडस पे है. इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सूरू है और जास्कर है. जैसे हमने पहले ही देखा था, सूरू और जास्कर जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है. और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी श्योक है, गिलगिट है और ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी. ये जो श्योक है इसका जो ओरिजिन है आप देख सकते हैं वो सियाचिन ग्लेशियर से. तो द ओरिजिन ऑफ श्योक इज नियर सियाचिन ग्लेशियर. यू कैन सी द हाईलाइटेड पोर्शन नियर दैट दिस इज एट द सियाचिन ग्लेशियर. यहाँ से आपकी श्योक आती है. श्योक इंडस में जाके इंडस पे ड्रेन करती है. यहाँ आप हुंजा देख सकते हैं और गिलगिट देख सकते हैं. टुवर्ड्स दिस यू हैव योर सूरू एंड टुवर्ड्स दिस यू हैव योर जास्कर. तो सूरू और जास्कर है. यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड ये आपकी सतलज है. इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज. तो इट इज ओरिजिनेटिंग एट बोकार्चू ग्लेशियर. इसमें इंडस की एक स्पेशल डॉल्फिन है. ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन सा रिवर है, कौन सा आपका डॉल्फिन मिलता है नहीं मिलता है, क्या फ्लोरा फौना है. तो इसको सिंगी खम्मम कहते हैं. इसमें इंडस, ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन होती है. यहाँ पे आपका जो लेक है इसको सतपारा लेक कहते हैं. इस पे जो आपका नेशनल पार्क है वो हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क है.
हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है। हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख ली, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी देख ली, और हमने ये भी देख लिया कि श्योक का ओरिजिन कहाँ पे है। श्योक का ओरिजिन इज एट दी सियाचिन ग्लेशियर। मूविंग ऑन, सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज झेलम। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है झेलम। झेलम जो होती है वो आपकी पीर पंजल से निकलती है। पीर पंजल के फुट पे एक स्प्रिंग है जिसको वेरीनाग स्प्रिंग कहते हैं। ये झेलम यहाँ से निकलती है और झेलम बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, फिर पाकिस्तान ट्रेन करती है। अगर आप कभी कश्मीर गए हैं तो आप देखेंगे कश्मीर की जो कैपिटल सिटी है श्रीनगर सिटी, वो झेलम पे है। और श्रीनगर सिटी के पास ही आपके लेक्स हैं, दाल लेक और वुलर लेक। तो दाल लेक वुलर लेक भी झेलम पे है। झेलम ये रिवर जो है तो अपने यूथफुल स्टेज में, क्योंकि यहाँ पे आपके हिमालयाज हैं, यहाँ पे आपके माउंटेन्स हैं, ये है तो अपने यूथफुल स्टेज में, बट ये मियांडर करती है क्योंकि इनका एक बेस जो है, लोकल बेस लेवल आ चुका है। तो डिस्पाइट बीइंग इन द यूथफुल स्टेज, झेलम जो करती है मियांडर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको झेलम के बारे में पता होनी चाहिए। वेरिनाग स्प्रिंग से आती है, इसका फुट ऑफ द पीर पंजल। यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, जो आपकी ट्रिब्यूटरीज झेलम की न्यूज में रहती हैं, वो है किशन गंगा और नीलम। किशन गंगा पे इंडिया ने किशन गंगा पे डैम बनाने की बात की थी एंड पाकिस्तान ने उस पर ऑब्जेक्ट किया था, क्योंकि एज पर इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस, झेलम एंड चिनाब दे आर कंसिडर्ड टू बी द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, वेयरएज रावी, ब्यास और सतलज ये हैं इंडियन रिवर्स। तो इंडस वाटर ट्रीटी में 3 रिवर्स पाकिस्तान के पास हैं, जो ऊपर वाली हैं इंडस, झेलम, चिनाब, और जो नीचे वाली रिवर्स हैं रावी, ब्यास और सतलज, वो इंडियन रिवर्स हैं। तो पाकिस्तानी रिवर्स पे, जो हम पाकिस्तान को रिवर्स का यूज करने के लिए है, राइट, उस पे आप डैम तो बना सकते हैं, बट आपको कुछ कंडीशंस होती हैं उसके लिए। तो इंडिया ने किशन गंगा पे डैम बनाने की बात की थी, तो ये यूज में थी। तो ट्रिब्यूटरी किसकी है किशन गंगा? किशन गंगा इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम। नीलम भी है ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें वुलर लेक है, दाल लेक है और श्रीनगर सिटी है, और ये बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। फाइनली ये जाके चेनाब को मिलती है पाकिस्तान में। फाइनली झेलम चेनाब को मिलती है पाकिस्तान में। इट मीन्स चेनाब इन पाकिस्तान। तो हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी पे, दैट इज योर चेनाब। चेनाब आप जाने की चेनाब 2 रिवर से बनी है, चंद्र प्लस भागा। ये चंद्र प्लस भागा आपका चेनाब बनाती है। तो चंद्र प्लस भागा जब दोनों मिलते हैं केलियोंग पे, तब आप उसको चेनाब कहते हैं। जैसे कि अलकनंदा और भागीरथी गंगा बनाती है, वैसे ही चंद्रा रिवर और भागा रिवर चेनाब बनाते हैं। दोनों रिवर मिलते हैं केलियोंग पे मिलते हैं, इसलिए आप चेनाब को लेडी ऑफ केलियोंग भी कहते हैं। तो अगर कोई एमसीक्यूज में आए कि लेडी ऑफ केलियोंग क्या है, लेडी ऑफ केलियोंग आपकी चेनाब है। चेनाब का जो ओरिजिन है वो होता है एक पास से, दैट इज योर बारालच्छा ला पास। तो बारालच्छा ला पास जो है, वहां से आपकी चेनाब ओरिजिनेट करती है। ये चेनाब जो है ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। तो दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज चेनाब, और ये जाके इंडस रिवर को मिलती है। दिस मीन्स द इंडस रिवर। ओके, सो वी वर लुकिंग एट चेनाब। चेनाब का ओरिजिन, चेनाब किससे बनती है, लेडी ऑफ केलियोंग उसको क्यों कहते हैं, और चेनाब जाके कहाँ पे रिवर होके कैसे मिलती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप चेनाब के बारे में याद रखें, दैट चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। इंडस, झेलम, चेनाब के बाद हम पढ़ने लगते हैं रावी रिवर पे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपकी रावी रिवर। ये जो रावी रिवर है, इसका जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन भी रोहतांग पास से है। तो रावी का ओरिजिन रोहतांग पास से है। रावी पीर पंजल और धौलाधार के बीच में है। कश्मीर में पीर पंजल है, हिमाचल में पीर पंजल है, और धौलाधार आपके हिमाचल प्रदेश में। तो चिनाब इज बिटवीन पीर पंजल एंड धौलाधार। ये धौलाधार को कट करती है। रावी पे बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, दैट इज डलहौजी। ठीक है, डलहौजी इज इन रावी, एंड ये चिनाब को जाके मिलती है पाकिस्तान में। तो रावी भी चिनाब को जाके मिलती है पाकिस्तान में। हमने ये देखा कि रावी किसको मिलती है, रावी जाके चिनाब को मिलती है पाकिस्तान। इंडस के बाद झेलम, झेलम के बाद चिनाब, चिनाब के बाद रावी। रावी रोहतांग पास से निकल के धौलाधार को कट करती हुई जाके चिनाब में मिलती है। मूविंग ऑन टू सतलज। अगर हम सतलज के बारे में देखें तो ये है आपकी सतलज। ये देखिए, इंडस और सतलज इंडिया में मिलने के पहले आपके पैरेलल ही ड्रेन करते, पैरेलल ड्रेन करने लगे, फ्लो करने लगे बिफोर सतलज एंटर्स इंडिया। एज सतलज एंटर्स इंडिया, जैसे सतलज एंटर करती है इंडिया में और फिर सतलज जाती है पाकिस्तान। तो सतलज
ऐसे आती है। और सतलज का एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है ब्यास। आप सतलज की ट्रिब्यूटरी देख सकते हैं ब्यास। जहां पे सतलज और ब्यास मिलते हैं उसको आप कहते हो हरिके वेटलैंड। तो ब्यास और सतलज मीट्स एट हरिके वेटलैंड। आप मुझे ये बताएं कि हरिके वेटलैंड कौन से स्टेट में है। लेट अस नो अबाउट द सेम। तो हम ब्यास और सतलज के बारे में पढ़ते हैं। ब्यास, अगर आप ब्यास के बारे में जानते हैं, ब्यास पे एक डेरा भी है, दैट इज राधा स्वामी सत्संग। वहाँ पे उनका डेरा होता है। राधा स्वामी सत्संग के बारे में आपने अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री, अपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आपने पढ़ा होगा। हम ब्यास के बारे में देखते हैं। ब्यास आती है, ओरिजिन करती है टुवर्ड्स योर ब्यास कुंड, कम्स नियर ब्यास कुंड। यहाँ से ब्यास कुंड से आपकी ब्यास आती है। ये भी रोहतांग पास के पास है। इट इज नियर रोहतांग पास। चेनाब का भी रोहतांग पास के पास ही आपका ओरिजिन होता है। रावी का भी रोहतांग पास के पास ही ओरिजिन होता है। तो ये है आपकी ब्यास। ब्यास पे आपके दो डैम हैं, पोंग डैम जिसको आप महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहते हैं, और इस पे आपका पोंग वेटलैंड भी है और हरिके वेटलैंड। तो पोंग डैम, पोंग वेटलैंड, हरिके वेटलैंड एंड महाराणा प्रताप सागर डैम भी है। ये ब्यास जो है ये इकलौती रिवर है जो कि पूरी इंडिया में ड्रेन कर रही है। इकलौती किस में से? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज में। इन पांच में से पंजनाड़ नदी में से ब्यास सिर्फ इंडिया में ड्रेन होती है और आपकी सतलज को जाके मिलती है। सतलज को जाके मिलती है, हरिके वेटलैंड बनाती है। हरिके वेटलैंड कौन से स्टेट में है आप हमें कमेंट पे बताएंगे। फिर इसके बाद हम सतलज पे आते हैं। आप सतलज को देख रहे हैं कि सतलज फ्लो करती है पैरेलल टू इंडस। बिफोर एंटरिंग इंडिया सतलज इज फ्लोइंग पैरेलल टू इंडस। इसका भी ओरिजिन नियर मानसरोवर ही है, राकास लेक में इसका ओरिजिन है। इंडस को कहते हैं सिंगी खम्बम, सतलज को कहते हैं लांचेन खम्बम। दोनों पैरेलली ड्रिल करते हैं, दोनों पैरेलली फ्लो कर रहे हैं, उनके नाम भी सेम है, सिंगी खम्बम और लांचेन खम्बम। इंडिया में एंटर करती है सतलज थ्रू अ पास कॉल्ड एज दी शिपकीला पास। यहाँ शिपकीला पास में इंडिया में एंटर करती है, ऐसे फ्लो करती है, धौलाधार के पास से फ्लो करती है और यहाँ पे जाके मिलती है इंडस को। तो आप अगर सतलज को देखें, सतलज बाहर से आ रही है, तिब्बत से आ रही है, इंडिया में आती है, पाकिस्तान में जाती है। सतलज शिपकीला से इंडिया में आती है। सतलज पे बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जो कि भाखरा नंगल डैम है। भाखरा नंगल डैम को आप गोविंद सागर डैम भी कहते हैं। और हमने देखा था जहां ब्यास और सतलज मिलते हैं वहां पे आपका होता है हरिके वेटलैंड। तो हरिके वेटलैंड आपका यहाँ पे है टुवर्ड्स योर वेयर द सतलज इज मीटिंग ब्यास। सो दिस कंप्लीट्स योर इंडस रिवर सिस्टम। इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और इंडस की सम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है इंडस की, जो कि ऊपर से ज्वाइन कर रही है, हमने ऑलरेडी देखा था गिलगिट, यू हैव सीन नुब्रा, यू हैव सीन श्योक, और श्योक आती है आपकी सियाचिन ग्लेशियर से। यहाँ पे आपका टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड द वेस्ट यू हैव द गिलगिट ग्लेशियर, बीच में है आपका सियाचिन ग्लेशियर और टुवर्ड्स द राइट यू हैव द अक्साई चिन। तो कुछ ग्लेशियर्स आपको पता होने चाहिए, गिलगिट कहाँ पे है, सियाचिन कहाँ पे है और अक्साई चिन कहाँ पे है। 2022 में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, सियाचिन, गिलगिट और अक्साई चिन। आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है? ये क्वेश्चन पूछा था कि आप इंडस रिवर सिस्टम के बारे में जानते हैं। उसमें से 4 रिवर जो है, 3 जो है वो डायरेक्टली इंडस को जाके मिलती है और एक रिवर जो है जो इंडस को डायरेक्ट जाके मिलती है और 3 जो है ये उस रिवर को जाके मिलती है। वो कौन सी रिवर है जो इंडस को डायरेक्टली जाके मिलती है? तो हमने देखा झेलम जो है वो तो आपकी चिनाब में मिलती है, रावी जो है वो भी आपकी चिनाब में मिलती है। तो या तो आंसर चिनाब होगा या तो आंसर सतलज होगा। इसका आंसर यूपीएससी ने सतलज दिया हुआ है, तो इसका आंसर सतलज है। ऐसी रिवर है जो जाके इंडस को डायरेक्टली जाके मिलती है। आंसर दैट हैज बीन गिवन इज सतलज। तो मूविंग ऑन हियर एज आई मूव ऑन, आप अब हम देख रहे हैं कुछ नेशनल पार्क। हमने ऑलरेडी इंडस पे एक नेशनल पार्क देखा है। जो हमने इंडस पे नेशनल पार्क देखा है दैट इज योर हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क। तो हेमिस हाई नेशनल पार्क ये आपका इंडस पे है। तो कुछ नेशनल पार्क जो जम्मू एंड कश्मीर में है, यू हैव हेमिस नेशनल पार्क, यू हैव काजीनाग नेशनल पार्क। आपको ये कुछ नाम याद रख लेंगे तो आपके लिए एलिमिनेशन करना, आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को इजी हो जाएगा। तो आप नाम देख लें, काजीनाग नेशनल पार्क, हिमिस नेशनल पार्क, यू हैव किश्तवाड़ नेशनल पार्क,
यू हैव दच्चीगाम नेशनल पार्क और आपका सिटी फॉरेस्ट दैट इज योर सलीम अली नेशनल पार्क। तो सलीम अली, काजीनाग एंड दच्चीगाम नेशनल पार्क के अलावा हेमिस नेशनल पार्क है और आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। तो ये आपके 5 नेशनल पार्क आप जाने 10 पे जो है। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, हम इसके बाद सेकंड मेजर हिमालयन रिवर देखते हैं। एक हमने इंदस देखा, दूसरी हम ब्रह्मपुत्र देखते हैं। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन बेसिकली तिब्बत के रीजन में होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ से ब्रह्मपुत्र कहीं से निकलती है, यहीं से कहीं से ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन आपका तिब्बत में ही होता है। इस ग्लेशियर का नाम है चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर। चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर में आपका ओरिजिन होता है। चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर से यहाँ पे आती है, तिब्बत में फ्लो करती है। तिब्बत में उसको यारलुंग सांगपो कहते हैं। तिब्बत में फ्लो करने के बाद इंडिया में आती है, इंडिया में एंटर करती है 90 डिग्री जैसे एंटर करती है। जैसे एंटर करती है उसमें आपकी ट्रिब्यूटरीज जाके मिलती है, दिबांग और लोहित जाके मिलती है। जब इंडिया में यारलुंग सांगपो इंडिया में एंटर करती है तब आप उसको दिहांग कहते हैं, इसको आप दिहांग कहते हैं। ये दिबांग है और ये लोहित है, ये तीनों जाके मिलती हैं और फिर आप उसको ब्रह्मपुत्र। तो यारलुंग सांगपो इंडिया में एंटर की दिहांग, दिबांग और लोहित उसको मिले के बाद आपका ब्रह्मपुत्र बनी। ब्रह्मपुत्र बनने के बाद ब्रह्मपुत्र ऐसे बांग्लादेश की तरफ फ्लो करती है। तो आप ध्यान से देखिए ब्रह्मपुत्र को, यू हैव चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर, यारलुंग सांगपो, दिहांग, दिहांग को मिलती है आपकी दिबांग और लोहित, फिर ब्रह्मपुत्र बनती है और फिर वो बांग्लादेश में जाके ड्रेन करती है। दिस इज योर ब्रह्मपुत्र, दिस इज दी Brahmaputra. As you can see it from here, Brahmaputra has many tributaries. The tributaries like Dihang, the tributaries like Dibang, the tributaries like Lohit. तो आपकी दिहांग, दिबांग और लोहित, उसके बाद ब्रह्मपुत्र की और भी ट्रिब्यूटरीज देखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका तीस्ता है, आपकी ट्रिब्यूटरीज लाइक जलढाका, राइडैक, संकोश, मानस, कामेंग, सुबानसिरी। ट्रिब्यूटरीज आपने देखी, जलढाका, राइडैक, मानस, यू हैव किमांग, सुबानसिरी, यू हैव धनसिरी, कोपिली, धनसिरी भी है, कोपिली भी है, बुरी दिहिंग भी है, बुरी दिहांग भी है। ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र, और आपकी तीस्ता भी ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र। लुक एट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र very carefully. You can see तीस्ता, जलढाका, राइडैक, संकोश, आप यहाँ पे देख सकते हैं तीस्ता, राइडैक, संकोश, तीस्ता, जलढाका, राइडैक, संकोश, मनास, कामेंग, सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, बुरी, दिहांग. These are Kopili and Dhansiri. These are the tributaries of the ब्रह्मपुत्र, राइट। मूविंग ऑन, इसके बाद हमने देखा ब्रह्मपुत्र जब जाती है, ब्रह्मपुत्र एज इट गोज इट बिकम्स जमुना, इट बिकम्स जमुना एंड पद्मा। सो इट बिकम्स जमुना एंड पद्मा एज इट गोज इनटू दी बांग्लादेश। सो लुकिंग एट ब्रह्मपुत्र, तो हम ओरिजिन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन इज चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर, ये मानसरोवर लेक के पास है। ये ईस्टवर्ड फ्लो हो रही है तिब्बत में, एज यू कैन सी। देन एंटर करती है इंडिया को नियर नामचा बरवा। यहाँ पे एक पीक है, इस पीक को आप कहते हो नामचा बरवा। सो यू हैव अ पीक हियर कॉल्ड एज नामचा बरवा। द रिवर इज नेम्ड आफ्टर सियांग और दिहांग। जब रिवर आती है तब उसको सियांग या दिहांग कहते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज आप देख सकते हैं, ट्रिब्यूटरीज आर दिबांग, तिकांग, लोहित, और बाकी सारी ट्रिब्यूटरीज भी आप नोटिस कर सकते हैं। द अदर ट्रिब्यूटरीज आर दिबांग, लोहित, बुरी दिहिंग, धनसिरी, सुबनसिरी, कामेंग, मनास, संकोश। यहाँ पे कोपिली भी आएगा, विल ऑल्सो हैव कोपिली हियर। इन बांग्लादेश तीस्ता ज्वाइन करती है और उसके बाद उसको जमुना कहते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज जमुना आफ्टर ब्रह्मपुत्र इज गोइंग इनटू दी बांग्लादेश, राइट। सो यू कैन सी सुबनसिरी, कामेंग, दिहांग, लोहित, दिबांग, धनसिरी, कोपिली, संकोश, राइडैक, जलढाका एंड तीस्ता, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र। Why are we stressing too much? Because UPSC ने ये ऑलरेडी क्वेश्चन
Which of the following are tributaries or tributaries of Brahmaputra? दिबांग, कामेंग एंड लोहित. नाउ वी नो द आंसर इज डी. इसके अलावा हमने और भी ट्रिब्यूटरीज देख ली, बुरी दिहांग, कुपिली, यू हैव आल्सो सीन मनास, संकोश, राइडैग, तीस्ता भी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र. मूविंग ऑन, इसके बाद हम मेजर इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे मेजर रिवर देखते हैं, दैट इज द रिवर गंगा. So we have already seen Indus river system, already seen the Brahmaputra river system. Now let us move towards the Ganga. So your Ganga is basically made up of two important rivers, that is Bhagirathi and Alaknanda. Bhagirathi and Alaknanda, both of them, they combine together, they join together at Dev Prayag. दोनों देव प्रयाग में मिलते हैं और उसके बाद वो बनती है गंगा रिवर सिस्टम. So you have Bhagirathi and Alaknanda joining at Dev Prayag and becoming a Ganga river system. भागीरथी का ओरिजिन है आपका गंगोत्री से, अलकनंदा का ओरिजिन जो होता है वो होता है सप्तोपंथ ग्लेशियर से. तो यू हैव अ सप्तोपंथ ग्लेशियर जहां से आपका अलकनंदा का ओरिजिन होता है. तो भागीरथी का ओरिजिन इज गंगोत्री ग्लेशियर, अलकनंदा का ग्लेशियर इज दी सप्तोपंथ ग्लेशियर. अलकनंदा एक आप अभी काफी न्यूज में रही है, जोशीमठ क्योंकि काफी न्यूज में रहे हैं, सिंकिंग ऑफ जोशीमठ के कारण दे हैव बीन इन न्यूज. बिकॉज दे हैव बीन इन न्यूज यू शुड नो अबाउट द नेशनल पार्क. उनके नेशनल पार्क क्या है, कौन सी रिजर्व, कौन सी रिवर्स कहाँ पे मिलती. तो आप देखेंगे अलकनंदा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क से पास होती है. वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, वहां से आपकी अलकनंदा पास होती है. तो ये आप और भी चीजें देखिए, अलकनंदा पे आपके कई सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, जैसे कि जोशीमठ, करण-प्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड देवप्रयाग. तो अलकनंदा पे यू हैव जोशीमठ, करण-प्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड देवप्रयाग. हमने देवप्रयाग ऑलरेडी देख लिया, ये अलकनंदा प्लस भागीरथी पे है. जोशीमठ जो है, जोशीमठ पे आपकी धौली गंगा मिलती है, ठीक है. करण-प्रयाग में आपका पिंडारी रिवर मिलती है. रुद्रप्रयाग में आपकी मंदाकिनी मिलती है. मंदाकिनी का जो ओरिजिन है वो है केदारनाथ से. और आपकी देवप्रयाग पे अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलती है. अलकनंदा पे जोशीमठ है, वहां पे आपकी धौली गंगा मिलती है. करण-प्रयाग पे आपकी पिंडारी मिलती है एंड रुद्रप्रयाग पे आपकी मंदाकिनी मिलती है. और दोनों अलकनंदा प्लस भागीरथी आपकी मिलती है देवप्रयाग में. उसके बाद आप बोलते हैं गंगा रिवर. गंगा रिवर सिस्टम का ओरिजिन जो है वो गंगोत्री बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर जहां से आपकी भागीरथी आती है वो गौमुख ग्लेशियर के पास है. यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलते हैं और उसके बाद बनती है गंगा. जब गंगा बनती है तो गंगा की काफी सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज लाइक रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा. तो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा. और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना as well as Son. So you have Yamuna and Son as the right bank tributaries of the Ganga. आप यहाँ पे clearly देख पाएंगे that is how is the Ganga flowing. So you have Ganga here. At the Ganga you can see Ghagra, you can see Gandak, you can also see Kosi. यहाँ पे महानंदा, यहाँ पे you have the राम गंगा. तो राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा. यहाँ पे आप देख सकते हैं सोन भी है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका यमुना भी. दिस इज दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ दी गंगा. एक एक करके इन ट्रिब्यूटरीज को पढ़ते हैं. सबसे पहले हम गंगा रिवर के सिस्टम के बारे में देखते हैं कि गंगा क्या है. गंगा इज अलकनंदा प्लस भागीरथी. अलकनंदा प्लस भागीरथी मीट्स एंड फॉर्म दी गंगा. गंगा के बारे में जानना जरूरी है. गंगा पे कौन सा लेक है, गंगा पे कौन सा नेशनल पार्क है, गंगा कैसे फ्लो करती है, गंगा कैसे आइलैंड्स बनाती है, उसको देखते हैं. गंगा पे बहुत इंपॉर्टेंट लेक है कानवार लेक. जो कानवार लेक है ये एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है. एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक. ये हमने पिछले वीडियो में एज अ क्वेश्चन पूछा था, ये उसका आंसर है. दैट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक ऑफ एशिया इज मेड बाय गंगा एंड द नेम इज कानवार लेक. गंगा पासिस वाया राजाजी नेशनल पार्क. गंगा राजाजी नेशनल पार्क से पास होती है और अलकनंदा आपकी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क से पास होती है. गंगा जैसे आपकी सी पे मिलती है, माल्डा गैप में आपकी वो ट्रिब्यूटरीज में चेंज हो जाती है. उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज आती हैं माल्डा गैप में और उसमें से एक आइलैंड है आपका
सागर आइलैंड. So you have a Sagar Island at the mouth of the Ganga. As you can see, मालडा गैप के पास वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में कन्वर्ट हो रही है और यहाँ पे आपका आइलैंड है, दैट इज दी सागर आइलैंड. So moving on, we are talking about रामगंगा, गोमती घाघरा. Then you have गंडक and you have कोसी. You have गंडक and you have कोसी. तो एक एक करके पढ़ते हैं रामगंगा, गोमती घाघरा के बारे में. रामगंगा जो है, which is this part, this one, this river. रामगंगा आपका ओरिजिन होता है इसका नामिक ग्लेशियर से. नामिक ग्लेशियर गढ़वाल हिल्स के पास आपकी रामगंगा आती है. राम का नाम लेना चाहिए, सब बोलते हैं, तो राम का नाम रामगंगा आती है नामिक ग्लेशियर से. यहाँ पास होती है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपकी रामगंगा पास होती है. उसके बाद है आपकी गोमती. गोमती के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. ये आपकी जो गोमती है ये आपकी ओरिजिनेट करती है गोमत ताल से. फिर है आपकी घाघरा. घाघरा जो है वो काफी बड़ी रिवर है गंगा की. वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम, इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गंगा. घाघरा कम्स फ्रॉम मापचा-चुंगो ग्लेशियर. तो घाघरा मापचा-चुंगो ग्लेशियर से आती है. घाघरा जो है वो लार्जेस्ट रिवर है आपकी बाय वॉल्यूम ऑफ दी गंगा. तो गंगा के बारे में देखा, अलकनंदा प्लस भागीरथी दोनों मिलके आपकी गंगा बनाती है. गंगा की आपकी क्या ट्रिब्यूटरीज हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा. इसके बाद हम देखते हैं रामगंगा के बारे में, गोमती, घाघरा के बारे में. मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके यूपीएससी में, क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गंगा पास होती है? क्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गंगा पास होती है? नहीं. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रामगंगा पास होती है, पर गंगा नहीं होती. गंगा कहाँ से पास होती है? गंगा पास होती है राजाजी नेशनल पार्क से. तो वन ऑप्शन, 2013 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, वन ऑप्शन इज रॉन्ग. अब तो आंसर या तो 3 ओनली है या तो नन ऑफ दी अबव है. क्या काजीरंगा नेशनल पार्क से मनास पास होती है? ऑब्वियसली नहीं होती है, तो यूपीएससी ने ही बता दिया है. क्या साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कावेरी पास? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या सोचना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए कि कावेरी कौन से स्टेट से पास होती है? कावेरी मेजरली पास होती है कर्नाटका से और तमिलनाडु से. और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरला में. तो यहां से केरला में ये नदी जाती ही नहीं है इतना. दैट इज कावेरी डज नॉट passes majorly from Kerala, it passes from Karnataka and Tamil Nadu, and therefore this answer is wrong, this option is wrong, hence the answer is none of the above. तो साइलेंट वैली से कावेरी नहीं जाती है, काजीरंगा से मनास नहीं जाती है, और जिम कॉर्बेट से गंगा नहीं जाती. जिम कॉर्बेट से जाती है आपकी राम गंगा. ये क्वेश्चन पूछा था 13 में. इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं. गंगा की बात हमने देखा, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो देख ली, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं. राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपकी यमुना. यमुना इज अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा. यमुना कम्स फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड एज यमुनोत्री. यमुना पे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है पाउंटा साहिब. दिल्ली से भी यमुना पास होती है, मथुरा और आगरा से भी आपकी यमुना पास होती है. तो यमुना पासेस थ्रू मथुरा, आगरा, योर दिल्ली एंड पाउंटा साहिब. पाउंटा साहिब इज एट द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. और इलाहाबाद पे या प्रयागराज पे यमुना जाके मिलती है आपकी गंगा से. गंगा और यमुना मिलते हैं प्रयाग पे. यमुना आपकी दिल्ली से पास होती है, पाउंटा साहिब से पास होती है, मथुरा एंड आगरा से भी पास होती है. का ओरिजिन है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर. दिस इज द यमुना रिवर. एज यू कैन सी इट इज मीटिंग गंगा एट प्रयाग. और आप यमुना की ट्रिब्यूटरीज देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन. तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन. दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना. तो यमुना, इसका ओरिजिन है यमुनोत्री ग्लेशियर. कौन से पीक से आती है? ये बंदरपूछ पीक से आती है. ये ज्वाइन करती है गंगा को एट प्रयाग. ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की. लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो होती है वो वॉल्यूम के टर्म में होती है, वो है घाघरा. और लॉन्गेस्ट जो होती है वो साइज के टर्म में होती है, दैट इज योर यमुना. यमुना बेसिकली फॉर्म्स अ बॉर्डर बिटवीन यूपी एंड हरियाणा. ये एक तरफ आपका यूपी है और एक तरफ आपका हरियाणा है. दिल्ली इन दोनों के बॉर्डर पे ही है, और यमुना यूपी और हरियाणा के बीच में बॉर्डर बनाती है. और ये 4 स्टेट से पास होती है और एक यूपी से पास होती है. 4 स्टेट कैसे? उत्तराखंड से ओरिजिन होता है, हिमाचल प्रदेश में टर्न लेके जाती है, फिर आपकी हरियाणा और यूपी के बीच में.
तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में आपकी यमुना है। यमुना की ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आप बता पाएंगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन कौन से माउंटेन से आता है। इट कम्स फ्रॉम व्हाट माउंटेन्स? चंबल, सिंध, बेतवा, केन कम्स फ्रॉम विंध्यन माउंटेन्स। विंध्या से ये सब ओरिजिनेट होते हैं। एंड नॉट ओनली चंबल, जो चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा, ये भी आपके विंध्या से आती है, एक्सेप्ट फॉर बनास। बनास आती है अरावली से, बनास आती है अरावली से। तो यमुना और यमुना की हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी देख ली, हमने ट्रिब्यूटरीज देख ली। एक एक करके करते हैं। हम पहले गंगा देख रहे थे, गंगा की हमने ट्रिब्यूटरीज देखी थी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी, एंड वी हैड सीन महानंदा। उसके बाद हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख रहे थे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना थी एंड सोन थी। तो ये जो सोन नदी है ये आपकी आती है फ्रॉम दी अमरकंटक प्लेटू। तो अमरकंटक प्लेटू से आपकी सोन आती है। सोन की दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है रिहांद, दूसरी है नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल एंड रिहांद, दीज आर दी ट्रिब्यूटरीज ऑफ दी सोन। सोन पे इसीलिए आपका रिहांद डैम भी है। दिस इज रिहांद डैम ऑन द रिहांद रिवर इन यूपी, और इस पे एक डैम है दैट इज कॉल्ड एज दी बनसागर डैम। तो बनसागर डैम भी है आपका सोन पे। बनसागर डैम, रिहांद डैम, ये सब आपके सोन पे है। और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन है आपकी ट्रिब्यूटरी ऑफ दी गंगा। अगर हमने यमुना देखा है, सोन देखा है, तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी देख लेते हैं। चंबल के बारे में देखते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं चंबल, ये ओरिजिनेट करती है विंध्या से, ज्वाइन करती है यमुना को। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? यू हैव पार्वती, यू हैव काली सिंध, यू हैव शिप्रा एंड यू हैव बनास। तो आप देखेंगे ये चंबल जो है इसका ओरिजिन होता है विंध्यन रेंज से। जहाँ पे चंबल और यमुना मिलते हैं यहाँ पे एक सेंचुरी है जिसको आप चंबल घड़ियाल सेंचुरी कहते हैं। देयर इज यमुना एंड चंबल आर कमिंग अप टुगेदर। दिस इज फेमस फॉर, ये जो चंबल घड़ियाल सेंचुरी है इट इज फेमस फॉर घड़ियाल, नाम से ही पता पड़ता है घड़ियाल के लिए फेमस है। रेड क्राउन टर्टल के लिए भी फेमस है। और चंबल बॉर्डर बनाती है राजस्थान और एमपी के बीच में। चंबल राजस्थान और एमपी के बीच में बॉर्डर बनाती है, और एमपी और यूपी के बीच में भी बॉर्डर बनाती है। तो राजस्थान और एमपी और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है आपकी चंबल। एक और हम फैक्ट बोलते हैं, राजेंद्र नगर है यमुना पे और कोटा है चंबल पे। राजेंद्र नगर और कोटा का इसलिए एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिशन हब है। तो राजेंद्र नगर है यमुना पे, तो कोटा है चंबल पे। तो कोटा इज ऑन चंबल। चंबल के हमने चंबल घड़ियाल सेंचुरी देखा, कोटा देखा, और हमने बॉर्डरिंग कौन से होते हैं ये देखा, और इसकी ट्रिब्यूटरी देखी। अब हम और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं यमुना की। हमने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो देखी थी यमुना की थी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो बेतवा के बारे में पढ़ते हैं। ये जो बेतवा है ये भी आपका कहाँ से आता है? ये आपका विंध्या से आता है। इस पे एक डैम है जिसको आप परिचा डैम कहते हैं, और बेतवा की ट्रिब्यूटरी है धासन। बेतवा की ट्रिब्यूटरी है धासन। वी हैव बेतवा एंड वी हैव बेतवा कमिंग फ्रॉम दी विंध्यास, और इस पे एक डैम है परिचा डैम। फिर हम देखते हैं केन। केन इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। केन भी विंध्या से आती है। केन पे आपकी केन घड़ियाल सेंचुरी है और पन्ना नेशनल पार्क है। तो केन पे आपका पन्ना नेशनल पार्क है और केन घड़ियाल सेंचुरी है। तो चंबल पे चंबल घड़ियाल सेंचुरी, केन पे केन घड़ियाल सेंचुरी, और केन में पन्ना है। ये न्यूज में रहा था, वाई? बिकॉज हम केन और बेतवा को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जिससे हम केन का पानी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं बेतवा को। तो वाटर इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम केन टू बेतवा। ये आपका लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट का पार्ट था। इस पे आप इनके इंटरलिंकेज पे आप डैम बनाते हो। इस डैम का नाम है धौदान डैम। धौदान डैम इज बिटवीन द केन बेतवा लिंक, एंड हम वाटर भेजना चाहते हैं फ्रॉम केन टू बेतवा। तो लिंक करना चाहते हैं केन टू बेतवा। यस, देन मूविंग ऑन टू द this one, the cane has been done. So what have we completed? We have completed Indus and its tributaries. We have completed Brahmaputra and its tributaries. We have completed Ganga and its tributaries. We also did Yamuna and its tributaries. Indus की tributaries है Indus, झेलम, चेनाब, रवि, व्यास और सतलज। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं मनास, कामेंग, संकोश, रायडैक, जलढाका, तीस्ता। यू हैव दिहांग, दिबांग, कोपिली, धनसिरी, सुबनसिरी, बुरीदिहिंग, दिहिंग।
ये और लोहित, ये ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की। गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये लेफ्ट में। राइट में है यमुना और सोन। यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है, यू हैव चंबल, सिंध, बेतवा, केन। सो व्हाट इज द नेशनल पार्क, व्हाट इज द डैम, वेयर डज इट फॉर्म, क्या इनके ओरिजिन है और क्या इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन देख लिए, हम आगे और भी क्वेश्चंस देखेंगे पूरे ज्योग्राफी के PYQ सीरीज में। So I hope you will be connected with us. Thank you so much for being a part. See you next in the next video. All of you, bye bye. Take care.